सोचते हैं हम रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे हैं, ठीक है? हर हर ये है सुरेंद्र द्विवेदी जी, ये बता रहे हैं कि अभी का मौसम थोड़ा ठंड बढ़ गया हुआ है ना सुरेंद्र जी? क्या मौसम है बताइए? जी, जी, इस समय घना कोहरा गिरता है जी। और रात का ठंडक बढ़ गई है। अच्छा, मतलब ठंड हल्की-हल्की है या बहुत ज़्यादा है? नहीं, नहीं, ठंडक अच्छी खासी पड़ रही है। जो कंबल मैं ओढ़ता हूँ, आज रात में काम नहीं किया सर। अरे बाप रे! हाँ, आज रात में मुझे जगना ही पड़ा एक तरह से। कहाँ ठहरे थे आप? मंदिर में थे ना, जो आपने बताया था? हाँ, मंदिर में थे, जबकि उसकी छत जो है काफ़ी दूर-दूर तक थी, कोई ओस नहीं आई। हाँ, तब भी लेकिन वो चारों तरफ सराउंडिंग का वातावरण तो ओपन खुला ही था। ओपन था, हाँ, हाँ। वो तो हर जगह वो तो पदयात्रियों को रहेगा ही, जहाँ भी और जाएँगे ओपन रहेगा। मंदिर आप जानते हैं कि ओपनली होता है। हाँ, तो मतलब सवेरे 5 बजे तक आप कह रहे हैं ठंड रहती है? हाँ, हाँ, 5 के बाद ही पदयात्री निकले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कब तक चलें? धूप रहती है? धूप ज़्यादा तेज़ तो नहीं बस है? नहीं, धूप रहती है लेकिन आवाज़ धूप भी बहुत कम है। अच्छा, आज हल्की-हल्की बादल है। हाँ, अच्छा। अभी इस समय मेरे ख्याल टाइम तो नहीं देखा लेकिन 11 बज रहे होंगे शायद। अभी पौने 11 बज रहे हैं। जी, जी। अरे एक आइडिया मेरा कि 11 के आस-पास, हाँ, तो अब लेकिन आप धूप में कोई जान नहीं है। और रात को कब तक चलना चाहिए फिर, आपके हिसाब से? बस सर 7:30 लेटेस्ट है। साढ़े 7 लेटेस्ट। बस उसके बाद आपके पैर स्लिप होने लगेंगे, सर पर ओस गिरेगी। अच्छा, पैर पानी गीला होगा तो पैर स्लिप होंगे, क्योंकि देखिए बिल्कुल, अक्सर बिल्कुल आप लोग वहाँ यूपी में हैं, आप लोगों को ठंड है, बहुत लोग हैं जो लोग महाराष्ट्र से, गोवा से, गुजरात से हैं, जिनको ठंड के बारे में इतना नहीं जानकारी है। कर्नाटक से हैं, मतलब जो जो भी हैं, तो वो उनके लिए है कि पैर फिसलेगा, है ना? अच्छा, और कंबल आप कह रहे हैं कि मोटा कंबल लाया जाए? बिल्कुल सर, मोटा लाया जाए। जो हम लाए हमें लगता है सर कुछ और लगाना पड़ेगा लेकर के मुझे। अरे बाप रे! बहुत ठंड पड़ गई मतलब। हाँ सर, ठंडक आज रात से ज़्यादा हो गई। तो मतलब अब ये तय कर लिया जाए कि रात को 11 से 3 का नियम को बदली करके साढ़े 7 से 5 का कर दिया जाए, ठीक? हाँ सर, बस यही कर दिया, इतना टाइम बहुत है चलने के लिए। हाँ, बहुत है। लगातार चलना है, थोड़ा बीच-बीच में रुक बहुत है जाइएगा, सर। बस रुक जाइए ना बीच में। हाँ, हाँ, बस एक 5 मिनट, 10 मिनट रुकते जाओ, 15 मिनट रुकते जाओ, चलते जाओ, बहुत है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी आपके तो अब अभी 100 के आस-पास रह गए हैं, 100 110 किलोमीटर रह गए हैं आपके, मेरे अब ख्याल। इधर दिक्कत ज़्यादा है पद यात्रा करने में सर, इधर फतेहपुर से कानपुर तक। अच्छा, क्यों? क्या दिक्कत है ये इधर बताइए? इधर ट्रैफिक बहुत है ना, ट्रैफ़िक बहुत है। जी, जी, जी। ट्रैफिक हाँ, बहुत है सर। तो अब शहर आ चुका है। और ये जो फतेहपुर से मिट्टी ढोने वाले डंपर चलते हैं ना, हाँ, और इनसे बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। चिपचिपा भी है, और वो जो ग्रीस होती है वो भी होती है। रबड़ के टुकड़े होते जी, हैं जी। रोड पे, है ना? हम हमें याद है। फतेहपुर से बिल्कुल सर, बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने, और बिल्कुल ठीक कहा। है ना? कि क्या-क्या देखा आपने? हाँ, रास्ता कैसा है इस जगह? रबड़ के टुकड़े हैं, कीले हैं, जी। ठीक है? और इधर वाहन से भी बचना पड़ता है, धुआँ भी क्योंकि हमने। ये जो सर्विस लाइन देते हैं ना जीटी रोड के बगल में, अच्छा, वो भीड़ वाली होती है। जो सर्विस लेन देते हैं, तो ये फतेहपुर से कानपुर तक सर्विस लेन दी में हुई है। डंपर बहुत चलते हैं। डंपर चलते हैं। अरे बाप रे! डंपर, ये जो मिट्टी ढोते हैं हाँ ना, जी, हाँ जी, हाँ जी। वो ये हमने बहुत देखा था, चलते हैं। वहाँ पूरी मिट्टी गिरती रहती है। ये बात सही कहा आपने। हाँ, अच्छा, और ये हमने ये भी महसूस किया कि वहाँ की हवा, चूँकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है फ़तेहपुर के आस-पास, तो वहाँ पे प्रदूषण हमने बहुत महसूस किया था। क्या सर आप प्रदूषण तो हाई है। अब क्योंकि प्रदूषण का एरिया ही है, कानपुर से लेके फतेहपुर प्रदूषण का लेवल सदैव हाई रहा है। क्योंकि वो हमने महसूस किया था, और हम बहुत रुक-रुक के चले थे, हमें याद है। जी, और लोग सोचते हैं कि बस, अरे बस 3 दिन रह गया है, जल्दी-जल्दी कर लो, तो ये नहीं भावना सर, मन में नहीं किसी आनी चाहिए। चीज में जल्दबाजी नहीं होता। पद यात्रा का मतलब अनुभव, ये तो बाबा जी का कहना क्या है, क्या बात है! आप संसार से रूबरू होइए, उसका अनुभव लीजिए। बहुत सुंदर। हाँ, वही चीज है।
संसार की हकीकत से रूबरू होना भी ज़रूरी है। हकीकत रूबरू होइए, देखिए तो सुख देखिए, दुःख देखिए, दुनिया देखिए, अमीरी-गरीबी देखिए, हाँ? और पैदल चलिए। सब कुछ देखिए। कष्ट लीजिए और गुरुदेव तो कहते हैं कि कष्ट भी कटते जाएँगे आपके, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सर कष्ट कटेंगे। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है। तो अब आप अगर आप कष्ट में अपना जीवन डालेंगे तो कष्ट तो कटेंगे ही कटेंगे। अच्छा, एक और बात हमें याद आ रही है, आप जब ये कह रहे हैं कि फ़तेहपुर जी। से एक चीज़ बड़ी अच्छी हो जाती है कि खाने में आपको दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी के ठेले मिल जाते हैं। हाँ, खाने की व्यवस्था आपको ठेलों में इंडस्ट्रियल एरिया है ना, हाँ। तो वहाँ आपको ठेलों में पूरी सब्ज़ी दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी हमने बहुत जगह देखे थे, हमने खाए भी थे। जी, जी। तो कुछ प ₹50 में ये रोटी, सब्ज़ी, पूरी सब्ज़ी, दाल, चावल सब मिल गया था। ये फतेहपुर से कानपुर तक आपका दाल, रोटी, चावल, सब्जी का एरिया ही है सर। अच्छा। ये पूरा एरिया बेल्ट यही है दाल, चावल, सब्जी, रोटी का। क्योंकि फ़तेहपुर तक आपको बड़ी दिक्कत हुई होगी, है ना? अरे सर, सैनी के बाद फतेहपुर तक बहुत दिक्कत हुई। बहुत दिक्कत, क्या-क्या दिक्कत हुई ये बताइए लोगों को ताकि लोग सावधान रहें। जी। आप ये बताइए कि क्या कौन-सी दिक्कत हुई थी आपको, सैनी और फ़तेहपुर के बीच में? सर एक तो दिक्कत हुई, खाने की तो दिक्कत है ही। अच्छा बहुत कम है, आबादी नहीं है? बहुत कम है। आबादी आबादी रोड से काफ़ी जीटी रोड से काफ़ी हट के है आबादी। अच्छा, मतलब जैसे पहले भीड़ 1-2 थी किलोमीटर, हाँ, 1-2 किलोमीटर दूर है, जो मार्केट लगती भी है खाने-पीने की, जी। वो जीटी रोड से 1-2 किलोमीटर हट के लगती है। अच्छा, तो माने और आप अगर आप जीटी रोड पकड़ के आ रहे हैं, तो आपको ढाबे या यही व्यवस्था पकड़नी पड़ेगी आपको। अच्छा, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत कम है, टोटल वेज नॉन वेज है। अच्छा, मतलब जहाँ भी जाइए सबसे शुद्ध बड़ी श बात तो ये है कि हाँ, जो मिलते भी है वो नॉन वेज तो वाले, ज़रूर है उसमें। मतलब हमारे पदयात्री नहीं खा सकते वहाँ पे। नहीं खा सकते, मैं तो 2 जगह बैठ करके थाली लगवा करके उठ गया। अच्छा, आपको एहसास हो गया कि भई यहाँ पे नॉन-वेज मिल रहा है। पाप हाँ, होते-होते मुझे बच जैसे गया। एहसास हुआ, हमने कहा भैया हम नहीं खा पाएँगे, आपको पैसा लेना हो तो आप हमसे ले लीजिए। अच्छा, ये भी कह दिया आपने। लेकिन हम खा नहीं पाएँगे अब। तो क्या कहा उसने? हाँ, हमने कहा भाई, बोले पूरा यहाँ से पूरा इलाके तक सब यही चलता है। हमने कहा ठीक है, अनुभव हो गया तो नहीं खा रहे हैं, अनुभव जहाँ नहीं होगा खा लेंगे, उसको गुरुदेव जानेंगे अपना। तो पैसा लिए कि नहीं लिए? ये भी लोगों नहीं, को पैसा नहीं लिया, फिर पैसा नहीं लिया, बोले मतलब जब आप अच्छे लोग हैं। खाना नहीं खाए तो किस चीज़ का क्या पैसा। बात है! मतलब देखिए ऐसे होटल वाले भी बहुत अच्छे हैं, बाबा का आशीर्वाद है कि जो मतलब आपसे पैसा नहीं लिए, ये भी एक सहायता हुई ना कि आप वो समझ गए आपकी भावना को। ये भी तो अच्छी बात है। ये हाँ, हाँ, बिल्कुल तो बहुत भावना सुंदर समझ बात के है। उसके बाद भावना का रिस्पेक्ट भी किया उन्होंने, बोले कोई हाँ, बात नहीं भैया, आप पदयात्री हम समझ गए, आप बिल्कुल आप हाँ। अब मतलब कोई दिक्कत देखिए नहीं। बाबा का आशीर्वाद हर जगह मिल रहा है। वैसे बाबा ने कहा है ना सब जगह, कि किसी का लेके नहीं आना है। आपने अपनी इच्छा की कि भाई हो तो पैसा ले लीजिए, है ना? बिल्कुल। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। और क्या समस्या आई ये बताइए आप हमको? समस्या खाने की आई है, रुकने की भी आई है सर, उतने मंदिर भी नहीं थे। अच्छा, मन ठहरने के लिए मंदिर की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे ना? बहुत दूर-दूर मंदिर है। व्यवस्था नहीं है, वो तो बाबा के चमत्कार ही समझिए, जो मिल गया कल, नहीं तो कहाँ व्यवस्था थी फतेहपुर तक। अच्छा, तो नहीं ये देखिए क्या है जो नए पदयात्री हैं उनको इनकी जानकारी नहीं है। इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं जी। ताकि आप उनको सावधान कर सकें। तो कहाँ सोए थे फिर? कहाँ कैसे मंदिर मिला आपको? कहीं आप दुकानों के बाहर तो नहीं सोए? नहीं, नहीं, कल तो मंदिर में मैंने आपको फ़ोटो भी हाँ, ये हाँ, कल बताया। तो आपको मंदिर मिल गया था भगवान की दया से। हाँ, कल मंदिर मिल गया। जी, 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 जी। वो एक पूरे चमत्कार है, कल मैंने आपको पूरी घटना बताई आपको। जी।
वो तो एक चमत्कार से कम नहीं है कि मतलब जो बिल्कुल, बिल्कुल, कल तो साक्षात सत्य हो गया। और आप हम वीडियो में सुनते थे कि बाबा का चमत्कार हो गया, ये हो गया, ठीक है? हाँ। कल हम कल हम जब 45 किलोमीटर चल चुके तो पैर हमारे उठ नहीं रहे थे। 45 हाँ, तो हमने बड़े दुखी मन से प्रार्थना किया कल बताइए। और आपको कि मंदिर बाबा अच्छा, यहाँ हम गूगल में ढूँढ रहे हैं तो मंदिर तो कुछ नहीं दिखा रहा है। नहीं सर, मंदिर है जस्ट किलोमीटर गड़ा हुआ है कानपुर का, वो 16 या 17 है। अच्छा, हाँ, गांव का नाम भी मैंने डाल दिया है आपको हाँ, उसमें। हाँ। और आपने वो क्या महंत जी का नंबर या नाम कुछ लिया है? सर महंत जी नहीं आ पाए थे, 5 बजे तक मैं इंतजार किया, हाँ, उसके हाँ, बाद हाँ। बगल वाले अच्छा, को जगा करके चाबी दे दिया हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। और वहीं पर महंत जी को चाय पीने का पैसा रख दिया। क्या बात है! ये आपने बहुत अच्छा किया। मैं सभी पदयात्रियों से ठीक? अनुरोध करूँगा कि सुरेंद्र देवी जी की ये हाँ, बात मानिए कि कहीं भी किसी का हाँ, ₹1 लेकर नहीं आना है। गुरुदेव ने कहा है, कहीं भी नहीं आना है आपको। ₹1 दे के जाइए, एक्स्ट्रा दे दीजिए। तो कहीं कहीं मोल-भाव वही नहीं करना चीज है। है। हाँ, बहुत अच्छी तो बात इतना करके मैं निकल लिया। है। अरे वाह! आपने ये मुझे अच्छा लगा कि आपने चाय के पैसे भी रख दिए उनके लिए। ये हमें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, किसी मंदिर में पीछे भी बैक साइड जहाँ पे भी रुके वहाँ मानते थे जो कुछ मुझसे हुआ, चलते समय दिया और आशीर्वाद लिया उनसे। और हम तो हम भी ये भी जोड़ दें कि मान लीजिए आप वहाँ किसी ढाबे में रुकते या किसी होटल में रुकते, हुँ, तो आपके हुँ। 200-500 रुपए खर्च होते। भाई 200-250 रुपए पर नाइट का ढाबे वाले लेते हैं। अच्छा, ढाबे वाले? बिल्कुल, हाँ, ढाबे वाले। अच्छा, वो ऐसा फ्री में नहीं रहने देते? नहीं, नहीं, फ्री में कोई व्यवस्था किसी की नहीं भाई। ओह! तो इससे अच्छा है मंदिर में आप ₹50 ₹100 जो आपकी श्रद्धा हो दे दीजिए। 50 नहीं, नहीं कुछ ज़्यादा 50 की नोट भी 50 कम के से नोट कम दे दे दीजिए। दीजिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ? बहुत अच्छी बात है। ये तो बात सही है। बहुत अच्छा बताया और हमारे गुरुदेव का आदेश है कि वो हाँ? शक्तियों का आदान-प्रदान हो जाता है, किसी से हम लेते हैं तो उसकी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, ऐसा कुछ चक्कर है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, किसी का लेना नहीं है तो बिल्कुल। शक्तियों से हम चूँकि पदयात्रा में शक्तियों से बचना ही हमारा काम है ना? यही यही चीज़ है, बचना ही हमारा पदयात्रा है। बहुत सुंदर बात बोली आपने भैया और अब आप आराम से चलेंगे। अच्छा और बताइए और क्या क्या अच्छा क्या खराब लगा आपको रास्ते में? प्रयागराज से फतेहपुर के बीच में क्या-क्या और दिक्कतें आई और क्या अच्छा लगा वो बताइए? नहीं सर, प्रयागराज से सैनी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई सर। अच्छा ठीक, मतलब दिक्कत सैनी से रुकने है। के लिए, खाने के लिए भी वेज व्यवस्था अच्छी थी। जी और बस इस सैनी से फतेहपुर का थोड़ा बेल्ट जो है 30-35 किलोमीटर का। तो ये असली हाईवे है। हाँ, इसमें थोड़ा खाने का बहुत ध्यान देना पड़ता है। जी वेज प्योर वेज आपको नहीं मिल पाए। और ये सैनी से फतेहपुर है ही 40 किलोमीटर मेरे ख्याल से। अरे मेरे ख्याल से 35 मैंने कहा, हाँ, राउंड हाँ। फिगर में हाँ, वही 40 वही कहा। हाँ, वही 35-40 का चक्कर है, सही बोले। तो हाँ, वहाँ ध्यान देना है, सावधान रहना है ना? बस। कि मतलब और रात को जैसे आपको आप सैनी में फतेहपुर ही क्रॉस हो तो जाओगे। हम ये कहेंगे लोगों को कि सैनी के आगे भी 4 किलोमीटर आगे एक मंदिर है, वहाँ ठहरिए और फिर आप हाँ, सवेरे सैनी से ही रवाना होना है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ये और बात मंदिर के जस्ट बगल में मिष्ठान की दुकान है, शुद्ध मिष्ठान बनाता है हिंदू ग्राम। कहाँ पर? कहाँ पर? सैनी में? हाँ, जहाँ मैंने यहाँ नाइट हाल्ट मैंने कल किया रुके थे। था, अच्छा, अरे वाह! अब कल। ये बताइए ये जो जहाँ आप रुके थे, ये जगह हाईवे से कितनी दूर है? अंदर है क्या? नहीं सर, बिल्कुल ऑन रोड है, रोड से आप मंदिर घुस जाइए। अरे! अच्छा हाईवे हाँ, जीटी रोड रोड पे? से हाईवे पर है। बताइए, अब इतने पदयात्री गए और ये देखने का सौभाग्य बाबा ने आपको दिया। ये वो आँखें आपको दी, वो वही। दृष्टि मिली हाँ, आपको कि और आप वो ढूँढ पाए। और हम तो सभी से कहते हैं हाँ, कि कोई मंदिर हो तो ज़रूर बताइएगा ताकि आने वाले पदयात्रियों को लाभ मिल जाए, ये भावना है। तो ये तो बहुत अच्छा किया और आपने। उसी अच्छा, मंदिर के पहले मिष्ठान की दुकान है जहाँ पर हमने चाय पी थी और उस चाबी वाले को भी चाय हमने कहा आप भी किया पीजिए। हाँ, अच्छा, तो अच्छा। बढ़िया मिष्ठान की दुकान है, वही पानी पीजिए, मंदिर पे आराम से सो जाइए। तो ये क्यों ना ये किया जाए कि सबसे कहा जाए कि भैया इस रास्ते में सैनी से फतेहपुर के बीच में
मिष्ठान में खाया जाए, क्योंकि मिष्ठान में नॉन-वेज होने की संभावना नहीं होती, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना? मिठाइयों में तो नॉन-वेज का कोई चक्कर होगा नहीं, दूध दूध से बनी बिल्कुल, चीज़ें होती बिल्कुल, हैं। मेरा संकेत यही है सर। अच्छा। बहुत अच्छी बात, हाँ, कि ये जो है बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। मिठाइयों का यूज़ किया जाए, अपना बिस्किट है, मिठाइयाँ हैं, जो है। जी, जी, जी। अच्छा सुनिए भाई एक, किसी के सामर्थ्य नहीं मिठाई खाने की अपना, है? हाँ, जो मिल जाए, जो खा ले। जो मिल जाए, हाँ। फिलहाल ढाबा से बचे, होटल से बचे। अच्छा, यहाँ तो लोग ऐसे हैं जो ढाबे में ही रह रहे हैं, तो हम उनसे कह रहे हैं कि भ ढाबे ढाबे का चक्कर ही छोड़िए, आवश्यकता नहीं है। नहीं, वो सब और जो है बुला रहे हैं ना बुरी शक्तियों को, इसीलिए रुक रहे हैं। हाँ, बुरी शक्तियाँ आपको ढाबे में वीआईपी अय्याशी करवा रही हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐशो-आराम का सुख आराम दे रही है ना? ऐस ऐशो आराम की पदयात्रा थोड़ी होती है। हाँ, ये है उदर-भरण करते चलो, पेट आपका खाली ना रहे बस। बस। अच्छा ये बताइए सबसे महँगा खाना आपने क्या खाया है? सबसे सस्ता क्या खाया है? ये भी बताइए और क्या-क्या आइटम खाए हैं अब तक? सर, मैं पूरे रास्ते दाल-चावल रोटी ही खाया हूँ। सब्जी? नहीं, सब्जी अगर कहीं छोला था तो ले लिया है चना का। हाँ, बाकी ऐसे सब्जी नहीं खाए। एक दिन खा लिया था, आपसे क्या बताया था? फिर से बताइए हमारे दर्शकों के लिए सब्जी खाने से क्या समस्या एक होती दिन है? मैंने सब्जी खा लिया। जी, देखिए वो एक सब्जी मिनट में इतना तेल सुनिए, था। सुनिए मैं ये कहूँगा, मैं डायटीशियन हूँ और मैं लोगों से जब कहता हूँ तो लोगों को ये मज़ाक लगता है कि आप रास्ते में सब्ज़ी मत खाइए, आपके पैर दुखेंगे। अब आप बताइए आपका अनुभव? बिल्कुल सर, उस दिन मैंने आपसे शेयर किया था जिस दिन सब्जी खाया था मैंने, हुँ, दाल की जगह मैंने कहा लाओ आज सब्जी ले लेता हूँ। जी। और उस सब्जी में इतना तेल, ऑयल, मसाला था कि वो शरीर भारी कर दिया। 25 किलोमीटर चलना मुझे मुश्किल हो गया उस दिन। अच्छा, हाँ, 25 किलोमीटर चलना मुश्किल हो गया। और लोग लोग यहाँ पे रोज़ शिकायत बस। कर रहे हैं कि भई ये कि भई ऐसा है कि हमारा पैर दर्द कर रहा है, तो हम उनसे वही पूछते हैं कि ढाबे में खाना तो नहीं खा लिया? अच्छा क्या दिक्कत होती है? नहीं, ढाबे पर भी सब्ज़ी का खाओ, क्या संबंध? लोग ढाबे पूछेंगे पर भी खाओ, दाल बढ़िया लो, बढ़िया। तो ये बेली हुई रोटी, तवा की रोटी लो, खूब अच्छी तरह खाओ, इच्छा भर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, देखिए सब्ज़ी में क्या तकलीफ़ है? लोग लोग कहते हैं हमारे खाना खाने पे क्यों आ रहे हैं आप? तो खाने-पीने मतलब होता है सर कि अब हर तरह से आपकी पदयात्रा दुरुस्त हो, बाकी आप स्वतंत्र हैं खाने-पहनने में। जी, बिल्कुल, बहुत सही बात, है ना? हाँ, स्वतंत्र हैं आपको आप आप, नॉन-वेज भी खा ले, कोई दिक्कत थोड़ो, कोई दरबार आके पकड़ती थोड़ो, आपको रोकती थोड़ो। लेकिन दरबार देख तो रहा है ना? भाई देख रहा है लेकिन पकड़ने थोड़ो आएगी। हाँ, रोकने थोड़ी आएगी। आपका को हाँ, कर्म की स्वतंत्रता आपको है। कर्म की स्वतंत्रता आपको, वो तो जब दरबार होगा वो फल देगा जैसे जो कर्म होंगे जिसके। बहुत सुंदर। अब हम तो नियम बना सकते हैं सिर्फ़ भैया, हम एक यही कर सकते हैं, बिल्कुल। व्यवस्थापक के रू का जो हमें ड्यूटी दिया है, हम नियम बना के दे देते हैं, लोग माने ना माने वो तो उनके ऊपर अरे निर्भर है। वो सब संसार है, कोई माने ना माने, अपना काम है अच्छाई करना, रास्ता बताना, काम करना। तो अब और क्या अनुभव, हाँ, सबसे महँगी चीज़ क्या खाई आपने वो बताइए? पैसे की बात होती है क्योंकि हम बस हमेशा, सर मैं खाने में ही दाल-चावल रोटी ही ले रहा हूँ। उसकी क्या कीमत कहीं थी? 80 का, कहीं 100 का, कहीं 120 का, बस हाईएस्ट मेरा गया है। 120 120 हाईएस्ट गया है। हाईएस्ट है और लोएस्ट सबसे सस्ती चीज़ क्या खाई है आपने? लोवेस्ट सबसे ज़्यादा जैसे फल खा लिया किसी दिन। नहीं, छोले वगैरह कितने रुपए किसी में मिलते दिन हैं? मैं ये पूछ छोला रहा हूँ। छोला जैसे पूड़ी खा लिया मैंने। तो ये छोले सिर्फ़ छोले हैं या पूरी है, तो क्या ये हर जगह मिल जाता है? सर हाँ, मिल जाता लेकिन थोड़ा लोकल मार्केट जहाँ रहती है ना, हम तो लोकल मार्केट के बड़े दीवाने हैं क्योंकि वहाँ ताज़ा मिलता है। वही चीज़ है। लोकल मार्केट में ही मिलती है हाँ, और और 30 रुपए दो, भरपेट फर्स्ट क्लास पूड़ी छोला खाओ। पूरी छोला ₹30, ये बात सही कही आपने। सिर्फ़ जी। छोला खाइए ₹20, पूरी छोला ₹30, और सबसे अच्छी बात ये है कि गरम-गरम मिलता है, शुद्ध, ताज़ा, है ना? जी, अच्छी चीज़ है। हाँ। तो अब आपको दाल-चावल मिलेगा आगे, आपकी यात्रा शुभ हो, बहुत लंबा वीडियो हो हाँ, जाएगा। अब सर चावल तो नहीं, अब शाम मीटिंग में लूँगा, रोटी और दाल ही खाऊँगा।
क्यों चावल खाने से क्या दिक्कत आ रही है आपको? कुछ परेशानी हो रही है क्या? क्योंकि चावल थोड़ा-सा ठंडापन रहता है ना, हाँ, हाँ, ठंडी का हाँ। सीज़न, तो रात रुकना भी है कहीं न कहीं। बहुत सुंदर बात कह दी आपने कि रोटी हाँ, अब खाना है, रोटी डाल दीजिए और हम कहेंगे कच्चा गुड़ और चना कहीं मिल जाए, कच्चा चना और गुड़ हमने उल्टा कह दिया, कच्चा चना और गुड़ मिल जाए अरे! या वो भी बिल्कुल अमृत है सर, ये अमृत है। वो ठंडी में जो लोग नहीं जानते हैं, ठंड में आपको ठंड से बचाएगा भी, बिल्कुल, है ना? तो ये भी आपको बिल्कुल लोकल दुकान में बचाएगा। मिल जाएगा, आप ध्यान रखिए। और तो हमने नियम आज से ये बना दिया है कि नया नियम है, चलने का 5 से लेके 7 बजे तक का नियम तय किया जाए, है ना? जी, जी, जी। रात को नहीं नहीं चलना है, ये नियम बना दिया जाए। बिल्कुल नहीं भाई, ओस बहुत गिर रही है। ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके पीछे-पीछे 2-3 पदयात्री और मिल गए जो अचानक से चल दिए थे। वो आज हम पे संपर्क कर अच्छा, रहे हैं। आपके साथ ही चले थे अच्छा, और वो आज हमें अच्छा, आपसे पहले चले थे, आपसे पीछे हैं हाँ, और गुरुदेव का आशीर्वाद है कि आप हमारे व्यायाम के सारे नियम मान रहे हैं, तो आप सबसे जिनसे आप 50 किलोमीटर पीछे थे, आज आप उनसे 10 किलोमीटर आगे चल रहे हैं। ये हमें अच्छा लगा। अरे सब सब दरबार की कृपा है और सब आपका मार्गदर्शन है। नहीं, नहीं, दरबार की कृपा है भाई, वो देख वहाँ से शक्ति मिल रही है और पीछे 3 लोग आ रहे हैं, लेकिन हमने कहा आपको हाँ, पकड़ने की कोशिश ना करें, जल्दबाज़ी ना करें, आखिरी के 3 दिन आराम से चलना है, जल्दबाज़ी नहीं करनी है। नहीं सर बस अब आपसे वार्तालाप हो गई है, मेरा व्यायाम भी हो गया है, हाँ जी, अब मैं चलूँगा फिर। हरि हर, हरि हर, हरि हर, आपकी यात्रा शुभ हरिहर, हो। हरिहर, हरि हर, हरिहर। जय करुणा।